नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हम लगातार कैंडिडेट की बात करते हैं और सियासत की बात करते हैं, लेकिन विकास की बात एक अलग मुद्दा हो जाता है। और जब हम उसका जिक्र करते हैं तो हम सड़कों की बात करते हैं, मकानों की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं। और उससे हटके जब हम और आगे बढ़ जाते हैं तो जिस सड़क पर हम चलते हैं उसका जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। इसी बात को लेकर हम बिथरी चैनपुर के पीपल गांव में हैं। मैं थोड़ा सा लोगों से बात करूंगा कि गांव का क्या नाम है और तमाम जो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक हकीकत जो कैमरे की नज़र से सच है वो दिखाई देती है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, वो सच्चाई और हकीकत को बयान करती। मैं चाहता हूँ कि कैमरे की नज़र से दूर तक का नज़ारा दिखाया जाए। ऐसा लगता है कि ये हमारे मुल्क और हमारे देश का गांव नहीं है, ये बिथरी चैनपुर का गांव नहीं है, ये वो गांव नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, ये वो गांव नहीं है जो उत्तर प्रदेश का गांव है, क्योंकि सड़कों के हाल और जो हालात हैं वो आपकी नज़रों के सामने हैं। अब हम गाँव वालों से ही जानने की कोशिश करेंगे। गांव वाले जो कि दिल के बड़े सच्चे होते हैं, दिल की बात कह देते हैं, उनसे ही जानेंगे कि ये सड़क के हाल कब से हैं। मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। आपकी बुजुर्ग आंखों ने इस सड़क को हमेशा से देखा होगा, 40 साल 50 सालों से। क्या हमेशा से ऐसी हाल रहे हैं? अरे जय हाल रहो बेटा, सब दिन जय हाल रहो। कहूँ थोड़ी बहुत समझी आई और फिर टूटी है जो फिर ना समझ वारी जागत रही। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ विधायक जी आए, कभी कभी इस सड़क से गुजरे वो? हाँ आए, फिर भी उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ ध्यान करो, जाकर ये आवे, ये लौटी का आवे समरा जाए, ये लौटी का आए ना फिर। अच्छा, हाँ एक आखिरी बात बताइए कि पेंशन है और जो किसानों के मुद्दे हैं, जानवरों का एक बड़ा मुद्दा है, जानवरों से क्या फसल को नुकसान पहुंच रहा है? हाँ बहुत पहुँच रहा है। अच्छा, किसान क्योंकि रात दिन बच्चा रखाओ तंगे तुम खाई जाती तो बताओ कैसे कैसे बालकन पालो जाएगी। अच्छा, गांव का क्या नाम है पूरा? पीपलवारी गौटिया। पीपलवारी गौटिया। पीपलवारी गौटिया। पीपल एक बड़ा अच्छा पेड़ होता है, उसका जिक्र होता है, लेकिन हालात कुछ और है उसी पीपल वाली गौटिया में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी चोट लगी हुई है, लेकिन मैं हकीकत ये जानना चाहता हूँ कि सड़क के हाल तो ऐसे हैं कि चलना भी दोबर है। आपको लग रहा है परेशानी हो रही है? अच्छा, चलिए बहरहाल मैं एक जनप्रतिनिधि आई हुई है यहाँ पर भविष्य के लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहता हूँ अपनी बात रखें तो हो सकता है ये सड़क सही हो जाए आपकी बात रखने से। हमारी आवाज़ जो यहाँ के नुमाइंदे, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उन तक पहुँचे और ये सड़क सही हो जाए। इस सड़क से परेशानी होती है? परेशानी बहुत हो रही, कम से कम 35-40 साल से ऐसा। ये विधायक जो भी आते हैं, जब हुए वो कहते हैं हम अब की बार में आएंगे, सही कर देंगे, वोट दो, सबको वोट देते हैं, कोई देखता ही नहीं है लोग, कभी आता ही नहीं है। प्रधान जी क्यारे के भी रहे, लालपुर के भी प्रधान रहे, वो भी देख के चले जाते हैं, कोई नहीं कहता है किसी सम्राट। पूरे गाँव में बात यही है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है, मैं छोटे चाहता हूँ आपसे कि जो आवारा पशु हैं, जो मवेशी हैं, वो लगातार घूम रहे हैं और फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या ऐसा इस गांव में हो रहा है? नहीं, वो तो बहुत हुए हैं, इसमें सब बहुत परेशानी हो रही। रात भर खेतों पे लेटते हैं, आते हैं जाते हैं, एक नए खेत में हर वक्त बना रहता है, इसलिए बची हुई है, नहीं तो कुछ नहीं करेगी। गौशाला है? गौशाला एक भी नहीं है, सरकार लगातार बात करती है। मैं आपसे ही अब मुखातिब होना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, आपने लोगों की परेशानी देखी, एक गौशाला और ये सड़क जो हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस पर से ठीक ठाक गुजर जाएगा तो वो जाहिर है कि गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो संभल भी ना पड़ेगा, संभल भी नहीं सकेगा। किस तरह, क्या देखती है, क्या कहना है? मैं इस गांव में शाम आई थी पीपलपुर वाली गोटिया में, तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो बीजेपी के मौजूदा विधायक थे वो कसम भी खा के गए थे। अच्छा, ये रोड बन जाएगा, लेकिन कसम खाने के बाद वो दोबारा देखने को नहीं है। मैं अपने सारे समर्थकों से और ग्राम वासियों से एक ही अपील करती हूँ, एक बार सेवा का मौका इस बेटी को दे के दिखाओ। उसके बाद अगर आपकी शिकायत रहती है तो आपकी बेटी आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने की हकदार रहेगी। अगर शिकायत नहीं रहती है तो मेरे सारे भाई खड़े होकर के ये बात कह सकते हैं कि हमने किसी युवा लड़की अपनी बेटी को मौका दिया था और वो अपने वादों पे खरी उतरी। अच्छा, अपने और एक बड़ा मुद्दा और जो बता रहे हैं, यहाँ जो जानवर हैं वो भी लगातार
आवारा जो जानवर होते हैं वो लगातार फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार की बहुत योजनाएं आती लेकिन अमल में नहीं आई अब तक, उसको लेकर क्या सोचा? मोदी सरकार का बार बार एक दावा कहना है कि मैंने गौशाला बनवा रखी। मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, किस जगह पे वो गौशाला बनी हुई है जहाँ पर वो गायें बंद हैं? मैं यहाँ पर इतने मेरे भाई खड़े हैं, एक भाई खड़े होकर के ये कह दे कि वो खेत पे जाके सोता नहीं है या फसल की देख रेख नहीं करता। अगर ये फसल की देख रेख नहीं करें तो इनके घर में खाने के लिए अनाज पैदा नहीं होगा, क्योंकि जो आवारा जानवर है, आवारा गाय है, वो सारी खा जाएंगे। अगर हमारे माध्यम से, हमारे ज़रिए से कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं खास तौर से गांव वालों के लिए, तो आप दे सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ विकास। आप वोट इनका है, हक इनका है, किसको सपोर्ट करेंगे, किसको डालेंगे, लेकिन वोट डालने से पहले एक चीज़ दिल और जान में रखनी चाहिए इनको कि इनने किसका विकास करा है, कौन नेता सही है, कौन गलत है। इनको सिर्फ विकास की सोच करके वोट करना है, ना कि नेता की छवि देख के। हमारे साथ थी राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी की जो दावेदार हैं भितरी चैनपुर से, प्रीति कश्यप जी। उनकी ज़बरदस्त सोच है, विकास की ही बात की। जाति, समुदाय, धर्म में तो हम बट ही चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान को विकास की ज़रूरत है और विकास को इसी तरह की युवा जो सोच है वो आगे ले जाएगी। लेकिन क्योंकि मत और मत का अधिकार, लोकतंत्र का अधिकार वो आपके पास है। 14 तारीख को वोटिंग है। देखने वाली बात ये होगी कि लोग इस सड़क को देखकर वोट करेंगे या जाति, धर्म, समुदाय में एक बार फिर से बढ़ जाएंगे। अब फिलहाल 14 तारीख को चुनाव है, उसको लेकर तमाम बातें हैं। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।